Assalamu alaikum dear students, I hope that you are all fine and doing your best in your life. My name is Madni Mahmood and I am your biology teacher. Now in this lecture we will study about the errors in the mitosis. This topic is basically is included in the chapter number 5 cell cycle 9th class biology. So errors in the mitosis के बारे में बात करते हैं. Errors in the mitosis से पढ़ने से पहले आपको ना बेसिकली तौर पर ये पता होना चाहिए कि जीन क्या होता है. What is the basically the gene? देन आपको एरर्स इन द माइटोसिस समझ आएगा कि अगर माइटोसिस के प्रोसेस में एरर्स आ जाएं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम काज हो सकती हैं. तो सबसे पहले जीन के बारे में बात करते हैं. द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस दैट डिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द जीन. जीन बेसिकली तौर पर हमारे पास इनहेरिटेंस का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो कि ये डिसाइड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. अब हमारे पास ये जीन्स होती कहाँ पे हैं बेसिकली तौर पर इसकी लोकेशन बता दूँ. जीन्स हमारे पास न्यूक्लियस के बेसिकली तौर पर सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होती हैं. क्रोमोसोम्स आर बेसिकली कैरियर्स ऑफ द जीन्स, जीन्स की कैरियर्स होते हैं और वो जीन्स ये बेसिकली तौर पर डिसाइड कर रही होती हैं कि उस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. और जब वो ऑर्गेनिज्म आप रिप्रोडक्शन करता है मतलब कि मेटिंग करता है और नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस करता है तो नेक्स्ट जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स वो बेसिकली तौर पर अपनी जीन्स ट्रांसफर करता है नेक्स्ट जनरेशन में. और वो जीन्स जब जिसी वजह से हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो पेरेंट्स से क्या होते हैं, रिजेम्बलेंस रखते हैं, रिजेम्बलेंस रखते हैं इसी जीन की वजह से, क्योंकि जो पेरेंट्स थे वो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग्स में जीन्स को ही ट्रांसफ़र करते हैं. तो जीन्स हमारे पास ये इनहेरिटेंस का क्या है बेसिकली तौर पर यूनिट है. इनहेरिटेंस की डेफिनेशन आपको पता होगी, आपने पढ़ी होगी, ये आप इसमें भी मजीद भी पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट जाके 10th क्लास में इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है. तो इनहेरिटेंस बेसिकली द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग. वालिदैन से बच्चों में खसूसियात की जो मुंतकली है इस प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं. और ये इनहेरिटेंस होती किस रीज़न से, जीन की वजह से होती है. और जीन कहाँ होते हैं, ये क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं. क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. देन आफ्टर दैट म्यूटेशन की बात करते हैं. म्यूटेशन क्या होता है, आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे पास ये जीन्स हैं क्या. जीन्स बेसिकली तौर पर हमारे पास डीएनए मालिक्यूल्स होते हैं और डीएनए के जो मालिक्यूल्स होते हैं आप देखेंगे जो डीएनए के मालिक्यूल्स होते हैं ना उनका एक ख़ास सीक्वेंस होता है. आपने वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ा होगा. सो वाटसन क्रिक मॉडल में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो डीएनए का मालिक्यूल होते हैं ना, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये डीएनए और आरएनए और हमारे पास बेसिकली तौर पर एटीपी, ये सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स की टाइप्स हैं. तो ये जो हमारे पास जीन होती है, जीन, ये जीन बेसिकली तौर पर डीएनए मालिक्यूल्स ही हैं. डीएनए मालिक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड का एक खास सीक्वेंस होता है. अब इस डीएनए के अंदर बहुत सारी जीन्स हो सकती हैं, एक डीएनए में बहुत सारी जीन्स होती हैं. तो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो जीन कहलाता है. और अगर हमारे पास एक जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो जाए या न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर चेंज हो जाए तो जीन का फंक्शन चेंज हो जाता है. हर जीन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है. अब ये फ़र्ज़ करें मैंने एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाया है, तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे 3 जीन्स हैं. इस जीन में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस स्पेसिफिक होगा, इस जीन में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस स्पेसिफिक होगा, इस जीन में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस स्पेसिफिक होगा. और हर जीन क्या करेगी, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए मतलब इन्वॉल्व होगी स्पेसिफिक फंक्शन में. अगर इस वाले न्यूक्लियोटाइड में अगर इस वाले जीन में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है या न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद, नंबर चेंज हो जाता है तो जीन का फंक्शन चेंज हो जाता है. मतलब जीन का जो फंक्शन होता है डिपेंड करता है न्यूक्लियोटाइड के नंबर पर और न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पर. अब मैं बताता हूँ म्यूटेशन को समझाने के लिए मैं बता रहा था. म्यूटेशन क्या होता है, अगर हमारे पास इस जीन में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो जाए या न्यूक्लियोटाइड के नंबर चेंज हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं. तो म्यूटेशन क्या है, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द जीन दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशन. म्यूटेशन कहते हैं चेंज आ जाना बेसिकली तौर पर इन द नंबर और द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द जीन दैट इज कॉल्ड द म्यूटेशन. सो म्यूटेशन की आपको समझ आ गई कि और जब भी म्यूटेशन टेक प्लेस होगी कि तो क्या होगा, हमारे पास जीन का फंक्शन चेंज होगा. जब जीन का फंक्शन चेंज होगा तो गलत प्रोटीन बनेगी और गलत फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा जो भी उस जीन ने फंक्शन परफॉर्म करना था उस बॉडी के अंदर. अब ट्यूमर की बात करते हैं कि क्या होता है. अब हमारे पास ना क्या होता है, ये जो जीन्स होती हैं, ये जो सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं, और हर सेल की जो लाइफ होती है, लाइफ ड्यूरेशन एक फिक्स होता है कि भाई इस सेल का लाइफ ड्यूरेशन एक स्पेसिफिक यही है कि इसने इतनी मरतबा माइटोसिस करनी है और इतनी मरतबा इसका लाइफ ड्यूरेशन है और इसके बाद इसकी क्या हो जानी है, डेथ हो जानी है, एक हर स्पेसिफिक सेल का. जस्ट इमेजिन करें हमारे पास एक सेल है बॉडी के किसी भी पार्ट्स में है, तो हमारे पास क्या होता है उसमें मतलब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जीन्स है. अगर हमारे पास उस जीन में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो गया, मतलब म्यूटेशन टेक प्लेस हो गई है, तो हमारे पास अभी इसी सेल बेसिकली तौर पर इस जीन के अंदर सेल की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इस सेल ने कितनी मरतबा माइटोसिस करनी है,
और कितना लाइफ ड्यूरेशन क्या है इस सेल का, वो सारा कुछ इस जीन के अंदर फिक्स है, मौजूद है। इस सेल की तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम फंक्शनिंग हमारे पास इस जीन के अंदर क्या है, एक फिक्स मतलब मौजूद है, स्टोर्ड है। अब अगर फर्ज करें हमारे पास जीन में म्यूटेशन हो गई है, जीन में म्यूटेशन हो गई तो हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ना कि एक सेल ने कितनी मरतबा माइटोसिस करना है, वो भी चेंज हो गई है। तो अब होगा क्या बेसिकली तौर पर, म्यूटेशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, मतलब रिपीटेड एक सेल जो होगा वो रिपीटेड माइटोसिस लेकर आने लग जाएगा, बार बार डिवाइड होगा, बार बार डिवाइड होगा, मतलब ऐसे सेल्स बनाएगा जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन लेकर आएगा। तो हमारे पास रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से बार बार माइटोसिस करने से एक सेल में, ये क्यों माइटोसिस कर रहा है बार बार, क्योंकि इसकी जीन में म्यूटेशन आ गई है, म्यूटेशन आ गई तो इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है, और हमारे पास जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फिक्स थी कि इसने कितने लाइफ ड्यूरेशन में, कितनी अपने लाइफ ड्यूरेशन में कितनी मरतबा माइटोसिस करनी है और कब तक इसने जिंदा रहना है, वो चेंज हो गई है, जिसकी वजह से ये क्या लेकर आ रहे हैं सेल, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन लेकर आता है। रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से हमारे बॉडी में एक ऐसे सेल्स बनने लग जाते हैं जो कि नेसेसरी नहीं है, जिनका फंक्शन ही नहीं है बॉडी में। सो बेसिकली तौर पर अब ट्यूमर की डेफिनेशन समझाता हूँ। ड्यू टू द म्यूटेशन, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस causes द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल्स कॉल्ड द ट्यूमर। म्यूटेशन की वजह से हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन लेकर आते हैं, बार बार माइटोसिस लेते हैं और एबनॉर्मल सेल्स का एक ग्रुप बना लेते हैं। वो जो एबनॉर्मल सेल्स का एक ग्रुप होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द ट्यूमर। आई होप दैट आपको ट्यूमर की डेफिनेशन समझ आई होगी कि क्या होती है ट्यूमर की डेफिनेशन। एबनॉर्मल सेल्स का ग्रुप, एक सेल्स रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ला रहा है और ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल्स बना दिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। अभी हमारे पास ये किसी भी पार्ट में हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, हमारे पास ये क्या हो सकता है, टेक प्लेस हो सकता है, ये ट्यूमर प्रोड्यूस हो सकता है। ये ट्यूमर ये है क्या, बेसिकली तौर पर ये कैंसर है, ये कैंसर है। हम लोग कहते हैं कि किडनी में कैंसर हो गया, वो कैंसर बेसिकली तौर पर ये इसी म्यूटेशन की वजह से होता है और ट्यूमर्स फॉर्मेशन होती है वहाँ पे। कैंसर की डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ आज, क्या है कैंसर, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड द कैंसर। रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हो जाना क्या कहलाता है, हमारे पास कैंसर कहलाता है, और रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन की वजह से जो ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्यूमर। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। नाउ अब ट्यूमर्स की ना स्पेसिफिक टाइप्स हैं। ट्यूमर्स बेसिकली तो दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास बेनिन ट्यूमर होता है और दूसरा हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। बेनिन ट्यूमर क्या होता है, जस्ट इमेजिन करें, अगर फर्ज करें हमारी किडनी में ट्यूमर हो गया, अगर किडनी में ट्यूमर हुआ है और हमारे पास वो जो ट्यूमर है, वो जो कैंसर है, वो किडनी तक ही लिमिटेड है, किडनी के बाकी पार्ट्स में स्प्रेड नहीं हो रहा, मतलब लंग्स में स्प्रेड नहीं हो रहा, या फिर हार्ट की तरफ स्प्रेड नहीं हो रहा, या फिर हमारे एब्डोमेन में स्प्रेड नहीं हो रहा है, स्टमक की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ किडनी ही की तरफ वो ट्यूमर क्या है, लिमिटेड है और किडनी को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरफ स्प्रेड नहीं हो रहा। तो दिस टाइप ऑफ द ट्यूमर इज कॉल्ड द बेनिन ट्यूमर। डेफिनेशन क्या होगी, इफ द ट्यूमर रिमेन एट इट्स ओरिजिनल प्लेस, that is called the बेनिन ट्यूमर। ऐसे ट्यूमर को हम लोग बेनिन ट्यूमर कहते हैं, the tumor that remains at its original place. Now the second type of the tumor is called the malignant tumor. Malignant tumor क्या होता है, if the tumor is not limited at its original place and spreading to the other parts of the body, so such type of the tumor is called the malignant tumor. मतलब कि ऐसा ट्यूमर जो कि अपने बॉडी के, हमारे अगर फर्ज करो किडनी में हो तो बॉडी के बाकी सेल्स की तरफ अपने कैंसरस सेल्स भेज रहा है, वो ट्यूमर बाकी बॉडी के बाकी पार्ट की तरफ, वो जो हमारे पास रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हो रही है और इसके नतीजे में जो कैंसरस सेल्स बन रहे हैं वो बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरफ भी जा रहे हैं। किडनी में अगर ट्यूमर हुआ है तो हमारे पास वो लंग्स की तरफ जा रहे हैं, तो वो स्टमक की तरफ जा रहे हैं, मतलब बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरफ वो पूरी बॉडी में वो ट्यूमर फैलता जा रहा है। सो इस टाइप का ट्यूमर जो कि बॉडी के ऑल पार्ट्स की तरफ फैलता जाए, स्प्रेड हो, तो सच टाइप ऑफ द ट्यूमर इज कॉल्ड द मैलिग्नेंट ट्यूमर। सो इफ द ट्यूमर सेंड इट्स कैंसरस सेल्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस, दैट इज कॉल्ड द मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो इस ट्यूमर को हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और वो फिनोमिना, उसके बाद डेफिनेशन है मेटास्टेसिस की। अब हमारे पास वो ट्यूमर, अब मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, वो फिनोमिना जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो ट्यूमर्स होते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ स्प्रेड कर जाए, उस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। और उस ट्यूमर को क्या कहते हैं जो कि बाकी पार्ट्स की तरफ स्प्रेड हो रहा था, उसको हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। मेटास्टेसिस, द फिनोमिना ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ द ट्यूमर फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट इज कॉल्ड द मेटास्टेसिस। आई होप दैट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास ये माइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मियोसिस को डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं।
थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़.